हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। लास्ट टाइम हमने मैथ्स में सब्ट्रैक्शन का थोड़ा पार्ट किया था। उसमें हमने विदाउट बोरोविंग और विद बोरोविंग के सब्ट्रैक्शन किए थे। अब हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है द बिगर नंबर हैज टू बी ऑन द टॉप। जो भी डिजिट बड़ी होती है, जो भी नंबर बड़ा होता है, वो ऊपर आता है। सपोज मेरे पास डिजिट है 1, 5, 2, 6 फ्रॉम 5, 8, 1, 9। दोनों में से कौन सी डिजिट बड़ी है, कौन सी बिगर है? दिस वन और दिस वन। कौन सी है? ये वाली डिजिट हमारी बड़ी है। तो जो डिजिट बड़ी होगी वो टॉप पर आएगी, यानी कि ऊपर आएगी। तो हम इसको कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे? 5819 माइनस 1526। जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये डिजिट बड़ी है और ये ऊपर हमने लिखी है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी यही है कि जो भी नंबर बड़ा होता है वो ऊपर लिखा जाता है। नेक्स्ट है जीरो हैज नो वैल्यू। एज यू नो, जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है। सो व्हेन वी सब्ट्रैक्ट जीरो फ्रॉम एनी नंबर द आंसर इज द नंबर इटसेल्फ। जब भी हम किसी डिजिट में से जीरो को माइनस करते हैं तो वही नंबर उसकी वैल्यू होती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास डिजिट है 5217। ये कोई डिजिट है, इसमें से हमने माइनस किया जीरो को। इसमें से 5217 में से हमने जीरो को माइनस किया तो वैल्यू क्या आएगी? वही नंबर उसकी वैल्यू होगी, यानी कि 5217 ही उसकी वैल्यू होगी। कैसे? सपोज यहाँ पे लिख दिया मैंने 5117, इसमें से मैंने माइनस किया जीरो। 7 में से जीरो माइनस, यानी कि 7 में से हमें कुछ माइनस नहीं करना। जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, नहीं कुछ माइनस नहीं करना, तो क्या आंसर आएगा? 7 ही आएगा। अब इसके नीचे कोई डिजिट है ही नहीं, तो हम इसको एज इट इज नीचे उतार देंगे। तो यही इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। तो जीरो में से जब हम किसी डिजिट में से जीरो को माइनस करते हैं तो वही नंबर उसकी वैल्यू होती है। नेक्स्ट है हमारा एस्टिमेटिंग द डिफरेंस। हमें क्या करना है? पहले हमें जो भी डिजिट दी होगी उसको एस्टिमेट करना है, देन उसका डिफरेंस यानी कि उनको माइनस करना है। सपोज हमारे पास डिजिट है 523 माइनस 189। इन दोनों को हमें पहले एस्टिमेट करना है, देन उसके बाद माइनस करना है, यानी कि इनका डिफरेंस निकालना है। 523 का एस्टिमेट क्या होगा? हमें क्या करना है? इसका नियरेस्ट 100 से एस्टिमेट करना है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? नियरेस्ट 100। तो नियरेस्ट 100 के थ्रू, तो 523 का नियरेस्ट 100 क्या होगा? इसका होगा 500। सो 523 is nearer to 500 and 189 is nearer to 200। तो ये नियरेस्ट हमने निकाला कैसे? तो मैंने आपको एडिशन में भी बताया था कि एस्टिमेट हम कैसे करते हैं। सपोज हमारे पास 523 दिया है, तो 523 किन किन हंड्रेड्स के बीच में आएगा? किसके बीच में आएगा? 500 to 600 के बीच में आएगा। तो ये किसके ज्यादा पास है? 600 के ज्यादा पास है या 500 के ज्यादा पास है? तो किसके ज्यादा पास है? 500 के, क्योंकि इसके बाद हम जब इनमें डिफरेंस निकालेंगे तो ये बहुत ज्यादा आएगा 600 के साथ, पर इसके साथ सिर्फ 23 का ही डिफरेंस आएगा। तो ये क्या होगा? 500 के ज्यादा क्लोज होगा। सेम वैसे ही 189 किसके बीच में आएगा? 100 तो है ही, 100 to 200 के बीच में 189 आएगा। तो जब हम इन दोनों में देखेंगे कि किसके ज्यादा पास है, किसके ज्यादा पास है? 200 के ज्यादा पास है, तो इसलिए किसका नियरेस्ट आया? 200 के नियरेस्ट। जब हम इनका एस्टिमेट निकाल देंगे देन हम इसका
डिफरेंस करेंगे तो इनका डिफरेंस क्या आएगा, डिफरेंस आएगा 500 माइनस 200 इक्वल टू 0 टू 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 माइनस 0 एंड 5 में से 2 माइनस हुआ तो 3। तो हमारा इसका आंसर क्या आया, 300 आया। कितना आंसर आया, 300। अब नेक्स्ट है हमारे पास मिक्स्ड प्रॉब्लम्स। जब हमें प्लस और माइनस दोनों एक ही चीज एक ही क्वेश्चन में दे दी जाती है तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं, उसको सबसे पहले हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड प्रॉब्लम्स। अब हमें ये डिजिट दी हुई है 3210 प्लस 1546 माइनस 540। ये हमें दिया है, प्लस भी है और माइनस भी है। तो हम इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। जब भी हमें इस तरीके की डिजिट दी होगी तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे। तो इन दो डिजिट के बीच में क्या है, ऐड लगा है, एडिशन का साइन है, प्लस का साइन है। तो हम इन दो डिजिट्स को सबसे पहले प्लस करेंगे, यानी कि 3210 प्लस 1546। जब हमने इसको ऐड किया तो क्या आंसर आया, 0 प्लस 6 6, 0 1 प्लस 4 5, 2 प्लस 5 7 और 3 प्लस 1 इक्वल टू 4। इन दोनों का सम कितना आया, 4756। अब जो सम आया उसको हम ऊपर लिख देंगे, यानी कि 4756। ये लिखने के बाद इसके बाद जो हमारी बाकी की डिजिट बची है, क्या बचा है, 540। तो हम लिख देंगे 540। अब 540 के पहले कौन सा साइन है, माइनस का साइन है। तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्या करेंगे, माइनस। सब्ट्रैक्शन का साइन है ना, तो हम क्या करेंगे अब, सब्ट्रैक्शन। इन दो डिजिट्स के बीच में एडिशन का साइन था तो हमने एडिशन किया। जो इसका आंसर आया इन दोनों को ऐड करने के बाद उस डिजिट में से हम लास्ट वाली डिजिट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का साइन है। तो हमने यहाँ पे अब क्या किया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट। 6 माइनस 0, मैंने अभी बताया था आपको प्रॉपर्टीज में, जब भी कोई डिजिट दी होती है ऊपर और उसमें से हमें 0 माइनस करना होता है तो वही डिजिट उसकी आंसर बनती है। तो 6 में से 0 तो माइनस हो नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे, इसका आंसर 6 ही लिखेंगे। 5 माइनस 4, 5 में से 4 गया तो 1। 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2 एंड 4 के नीचे कुछ नहीं है, दैट मीन हम इसको 0 ही इमेजिन करेंगे और 4 का हम 4 ही यहाँ पर लिख देंगे। तो ये आ गया इसका आंसर। तो जब भी हम इस तरीके से करेंगे, सबसे पहले तो आप हमेशा प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे इसके ऊपर। ये 10,000 100 टेंस वंस, सेम इसी तरीके से जब हम इसको एडिशन को ऊपर फॉरवर्ड करेंगे तो यहाँ पर भी 1000 100 टेंस एंड वंस, इस तरीके से आपका सॉल्यूशन होगा। एक और एग्जाम्पल करते हैं। हमारा सेकंड एग्जाम्पल है 5640 माइनस 3125 एंड प्लस करना है आपको 1850। जब भी हमें इस तरीके से डिजिट दी जाती है जिसमें हमें ब्रैकेट दिया हुआ है तो हमेशा हम ब्रैकेट वाला पहले सॉल्व करेंगे और बाकी की डिजिट को हम बाद में सॉल्व करेंगे। तो ये जो हमारा ब्रैकेट में डिजिट है पहले हम इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ पे क्योंकि माइनस का साइन है तो हम इन दोनों डिजिट को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे इसका और उसमें इन डिजिट्स को रखेंगे। इन दोनों में से बड़ी डिजिट कौन सी है, ये वाली है, तो इसको हम पहले ऊपर लिखेंगे और जो डिजिट छोटी है हम उसको इसके नीचे लिखेंगे, यानी कि 3125। ये हमने किया माइनस। अब 0 में से 5 तो माइनस हो नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे, बोरो करेंगे टेंस वाली प्लेस से। तो यहाँ से बोरो किया तो ये 10 हो गया और क्योंकि हमने एक बोरो कर लिया तो एक यहाँ पर कम हो गया, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, 3। तो 10 में से 5 माइनस हुआ तो 5,
3 में से 2 माइनस किया 1, 6 में से 1 माइनस किया 5 एंड 5 में से 3 माइनस किया तो 2। ये जो हमारा आंसर आया जैसे हमने पहले किया था सेम उसी तरीके से इसको ऊपर लेकर आएंगे, यानी कि 2515। अब ये क्या है हमारा प्लस, तो हम लगाएंगे प्लस का साइन, देन उसके बाद ये डिजिट लिखेंगे 1850। अब हमें क्या करना है, इसमें साइन से ही पता चल रहा है कि हम इसमें ऐड करेंगे। तो हमने 5 + 0 5, ये हो गया 6, 8 + 5 कितना हो गया आपका, ये हो गया 13, 13 की 1 कैरी एंड ये हो गया आपका टोटल 4। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा क्या आंसर आया, 4365। ये हमारा पूरा सॉल्यूशन का आंसर है। आई होप आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन, एस्टिमेटिंग द डिफरेंस एंड मिक्स्ड प्रॉब्लम्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।